वन पीस चैप्टर 1098 रिलीज हो चुका है और ओडा कुमा के पास्ट को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। जहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में हमें पता चला था कि कैसे कुमा ने रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन की थी, उसके कुछ सालों के बाद में जीनी को किडनैप कर लिया गया था। और इस चैप्टर में हमें पता चलता है जीनी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं एक सेलेस्टियल ड्रैगन था, जिसके बारे में बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर की ओपनिंग में हमें रेवोल्यूशनरीज का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज जो गोवा किंगडम पे हमला किए थे वो लोग बैकअप की रिक्वेस्ट मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चांस है कि वो गोवा किंगडम को जीत सकते हैं। और ये चीज सुन के कुमा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने डेविड की मदद से इंस्टेंटली गोवा किंगडम पहुंच जाता है। तभी हमें कुमा का लुक दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में है। उसका रीजन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जो प्रीवियस चैप्टर की कॉल थी वो यहाँ पे कंटिन्यू होती है, जिसमें एक पर्सन बताता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन की नजर पड़ गई थी जीनी पर और वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए नेवी वालों ने उनके ऊपर हमला किया और वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उसे किडनैप करके ले गए अपनी शिप पे और वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग माफी मांगते हैं। अब इसी चीज का गुस्सा कुमा को है और वो गुस्सा वो बैटलफील्ड में उतार रहा है पिछले 2 सालों से। यस, जीनी को किडनैप हुए 2 साल हो चुके हैं। अगले मंगा पैनल में हमें पता चलता है कि फाइनली रेवोल्यूशनरीज जीत गए हैं और उन्होंने गोवा किंगडम को आजाद कर दिया है। गोवा किंगडम एक फ्री कंट्री बन चुका है। गोवा किंगडम जीतने के कुछ समय के बाद हमें एक और अनजान कॉलर देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी हेडक्वार्टर पे, और ये अनजान कॉलर और कोई नहीं हमारी जीनी होती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो फाइनली सरफेस पर वापस आ चुकी है और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीनी को एक खतरनाक बीमारी है। और उसने कॉल सबको फेयरवेल बोलने के लिए किया है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के कुमा समझ जाता है कि जीनी कहाँ पर होगी, तो वो तुरंत निकल जाता है उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ कॉल पे जीनी अपने प्यार का इजहार करती है कुमा से और उसी के साथ साथ सबको फेयरवेल बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुमा पे, जहाँ पे वो सॉर्बेट किंगडम पहुंचता है, वही चर्च के पास जहाँ पे वो दोनों बड़े हुए थे, और वहाँ पे वो पहुंचता है और उसे मिलती है जीनी की डेड बॉडी। अगले मंगा पैनल में हमें जीनी की ग्रेव देखने को मिलती है, जहाँ पे कुमा वादा करता है जीनी से कि वो बॉनी को अपनी बेटी की तरफ बड़ा करेगा। और अगले मंगा पे जिसमें हमें मोटिवेशनल मोन्टाजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक तरफ कुमा रेवोल्यूशनरीज के लिए काम कर रहा है और दूसरी तरफ एक फादर की तरफ बॉनी को भी संभाल रहा है। और कुछ टाइम बीत जाता है और तभी हमें पता चलता है कि बॉनी को भी जीनी की तरह सेम बीमारी है, जहाँ पे अगर वो सनलाइट के नीचे आती है तो उसके बॉडी पे ब्लू स्टोन्स ग्रो होने लगते हैं। अब इस बीमारी को लेके वो कई सारे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उन डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। और एट लास्ट कुमा ड्रैगन से बात करता है और वो रेवोल्यूशनरी आर्मीज को छोड़ देता है। अगले मंगा पेज में हमें दिखाया जाता है बॉनी 5 साल की हो चुकी है और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो बॉनी उन सबका गेम मजा डालती है। अब वो लोग मजा उड़ा रहे थे उनके फेस पे उगी हुई स्टोन्स के कारण, तो बॉनी का दिन रखने के लिए कुमा उसको एज ए ज्वेलरी की तरह बताता है और ये चीज सुनकर बॉनी खुश हो जाती है और ऐसे बॉनी का नाम पड़ा ज्वेलरी बॉनी। अगले मंगा पैनल में हमें पता चलता है कि कुमा को एक ऐसा डॉक्टर मिल चुका है जो बॉनी की इस बीमारी के बारे में जानता है, और वो डॉक्टर बताता है बॉनी को जो बीमारी हुई है उसका नाम है सफायर स्किल, जहाँ पे जो पर्सन होता है वो किसी भी डायरेक्ट सनलाइट या मूनलाइट के नीचे आए तो उसकी बॉडी पे ऐसे ब्लू स्टोन्स या फिर कह लो सफायर स्टोन्स ग्रो होने लगते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है। अब चाहे तुम जितना भी उस पर्सन को सनलाइट और मूनलाइट के नीचे जाने से रोक सकते हो, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली जो पर्सन होता है वो 10 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। अब बॉनी 5 साल की हो चुकी है, तो ऐसा हाईली चांस है कि वो अपने 10वें बर्थडे तक नहीं रह पाएगी। अब ये सारी चीजें सुन के कुमा शॉक में हो जाता है और कुमा कुछ कहे उससे पहले ही बॉनी वहां पे आ जाती है और बॉनी ने कन्वर्सेशन सुन रखी होती है आदि, जिसमें उसे ऐसा लगता है कि 10वें जन्मदिन तक उसकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएंगे। और कुमा इस चीज को जानने हुए बावजूद भी वो बॉनी के साथ अपना प्ले कंटिन्यू रखता है कि हाँ भाई तुम 10वें साल तक ठीक हो जाओगी। एट लास्ट चैप्टर के एंड में हमें सॉर्बेट किंगडम फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग बुकुरी वापस आ चुके हैं और वो सबको वापस से मारना शुरू कर देते हैं और वहाँ के जो एल्डर पीपल है वो कुमा को जाके ये न्यूज देते हैं और एट लास्ट चैप्टर एंड होता है विद कुमा के इंटेंस फेस से। और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। स्टिल अभी भी फ्लैशबैक कंटिन्यू रहेगा। हाँ, उससे पहले ब्रेक है नेक्स्ट वीक, तो हमें अगला चैप्टर अब सीधा
1 हफ्ते के बाद देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।